महारथियों से, उन थिंकर्स से जिनके आइडियाज पर सच कहूं तो सीडीपी का पूरा सिलेबस टिका हुआ है। अब इन तीनों ने ना डेवलपमेंट को अलग-अलग एंगल से देखा। पियाजे का फोकस था कि बच्चा खुद अपने दिमाग से सोचकर कैसे सीखता है। वाइगॉट्स्की ने कहा कि नहीं, सीखना तो एक सोशल प्रोसेस है, समाज और दूसरों से बातचीत करके होता है। और फिर आए कोलबर्ग, जिन्होंने ये समझाया कि बच्चों में सही गलत की समझ, मतलब कि मोरालिटी कैसे धीरे धीरे डेवलप होती है। तो पियाजे के हिसाब से बच्चों की सोच 4 स्टेजेस में डेवलप होती है और हर स्टेज पर ना दुनिया को देखने का उनका नजरिया ही बदल जाता है। एक उदाहरण लेते हैं। 7 से 11 साल का बच्चा जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, वो ये तो समझ जाएगा कि 2+3 और 3+2 एक ही बात है। लेकिन एक 4 साल का बच्चा जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, वो शायद कंफ्यूज हो जाए। और यही वजह है कि हमें अपनी टीचिंग मेथड भी बच्चे की उम्र के हिसाब से बदलनी पड़ती है। पियाजे का एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है स्कीमा। अब ये स्कीमा क्या है? इसे आप ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग में छोटे-छोटे फाइल फोल्डर बने हुए हैं। जब भी कोई बच्चा कुछ नया देखता है या सीखता है, तो वो उस जानकारी को अपने पुराने किसी फोल्डर में फिट करने की कोशिश करता है, या फिर उसके लिए एक बिल्कुल नया फोल्डर बना लेता है। अब आते हैं वाइगॉट्स्की पर। उनका एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। पता है ये क्या है? ये टीचिंग का मैजिक जोन है। ये वो गैप है कि एक बच्चा अकेले क्या कर सकता है और वो किसी की मदद से क्या कर सकता है, और एक टीचर का असली काम बस इसी जोन में बच्चे की मदद करना है। तो सवाल ये है कि ये मदद दी कैसे जाती है? इसका जवाब है स्कैफोल्डिंग के जरिए। अब ये स्कैफोल्डिंग क्या चीज़ है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे साइकिल चलाना सीखते वक्त हम ट्रेनिंग व्हील्स लगाते हैं ना, बस वही है। ये एक टेम्पररी सपोर्ट है, कुछ हिंट्स, कुछ इशारे जो हम बच्चे को तब तक देते हैं जब तक वो खुद से वो काम करने के काबिल ना हो जाएं। एग्जाम के लिए ना ये वाला फर्क याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। पियाजे के लिए पहले बच्चे के दिमाग में सोच आती है और फिर भाषा, लेकिन वाइगॉट्स्की ठीक इसका उल्टा मानते थे। उनका कहना था कि भाई भाषा ही वो औजार है, वो टूल है जो हमारी सोच को आकार देती है